जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ज़रूर बजरंगबली का कोई संकेत होगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं, ये वीडियो होने वाली है इससे रिलेटेड कि अगर आप एक एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे जब आप एग्ज़ाम दे दो, उस एग्ज़ाम से पहले भी कर सकते हो, रिजल्ट से पहले भी कर सकते हो। आपको इस विधि को करना है और इसको करने से आपके मन चाहा रिजल्ट, जितना परसेंटेज आप चाहते हो उतना परसेंटेज आप गेन कर सकते हो, जितने मार्क्स आप चाहते हो उतने मार्क्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये विधि मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसे करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो बिना ट्रस्ट के कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको लगता है यस मैं उस डॉक्टर की दवाई खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, इस डॉक्टर की दवाई खाता हूँ तो कोई असर नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, वो आपके बिलीव्स होते हैं। दवाई सब सेम होती है। आपको विश्वास है ना कि उसने अगर दवाई दी है तो सही दी होगी क्योंकि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। ऐसा भी सुनने में आया है कि बीच में तो मीठी गोलियां दी जा रही थी पेशेंट्स को, और वो सिर्फ उनका बिलीव सिस्टम था कि जब वो बिलीव कर रहे थे तो वो ठीक हो रहे थे। तो अगर आप कोई भी विधि करते हो, आप कोई भी संकल्प करते हो, आप कोई भी टेक्निक अपनाते हो, आपको उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा चाहिए होता है। जब आपके मन में शक होता है ना कि नहीं होगा या मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो फिर आपके साथ वो चीज़ें होने लगती है क्योंकि आपकी बिलीव्स वैसे हैं। एक इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, उसके लाइफ में सब चीज़ अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और उसके पास कोई और भी आता है वो भी खुश रहता है। लेकिन एक पर्सन है हमेशा दुखी रहता है, उसके साथ होती हुई चीज़ें बुरी हैं क्योंकि उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और जब वो यूनिवर्स में जाती है तो रिटर्न में आपको वही सब चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो तो आपके अंदर पहले वो वाइब्स आनी चाहिए, आपके अंदर वो बिलीव आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को करो। क्योंकि अगर आप बिना बिलीव के करोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, आप अपना मनचाहा पोस्ट चाहते हो, आप मनचाही डेजिग्नेशन चाहते हो, तो आपको इस ट्रिक को पूरे विश्वास के साथ करना है, संकल्प को पूरे विश्वास के साथ करना है कि यस अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ होगी। ठीक है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगी कि इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप सिर्फ संकल्प कर रहे हो, आप मेहनत ना करो। अगर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि यस भगवान मेरी कुछ मदद करो, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लॉकडाउन का टाइम था, मैं पैसे कैसे कमाऊँ, मैं बीएड किया, सीटेट क्वालिफाई किया, आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी और मुझे पैसा चाहिए था, तो क्या करूँ। अगर मैं सोचती रहा, वैसे मैं ये बोलूँगी कि रास्ते आपको भगवान दिखाता है। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, ये यूट्यूब चैनल तो मैंने, ये वाला चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकूं, लेकिन मेरा चैनल दूसरा था, वहाँ से मेरे को फर्स्ट अर्निंग, मेरी ज़िंदगी का पहला पैसा उसी चैनल से आया था। तो शायद वो रास्ता भगवान ने दिखाया, फिर मैंने उसमें एफर्ट्स किया। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोले कि नहीं मैं भगवान मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फिर हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये चीज़ कर दी, ऐसा नहीं है। आप अपनी चीज़ करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो, ये चीज़ करने से आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, तो ये चीज़ करोगे तो आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं भी लिखी है तो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, या तो शनिवार को या फिर मंगलवार को अपने रिजल्ट से पहले, जैसे अभी सीबीएसई का भी रिजल्ट आने वाला है, और जितने आप परसेंटेज चाहते, जितना आप मार्क्स चाहते, आपको अपने रिजल्ट से पहले 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसकी पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी। आपको हनुमान जी की तस्वीर सामने रखनी है। अगर तस्वीर नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आप फिर आंखें बंद करके ऐसा माइंड में सोचो कि आपके सामने हनुमान जी की तस्वीर है, और सामने आपको एक लोटा जल का भर के रखना है, और उसमें 2 लौंग रख देनी है, एक सिक्का रख देना है। हनुमान जी के सामने एक दिया जलाना है, वो दिया तब तक जलते रहना चाहिए जब तक आप पाठ करेंगे। हनुमान जी को गुलाब के फूल चढ़ा सकते हो। उनके सामने प्रसाद रखना है, लड्डू का या फिर गुड़ चना कुछ भी। और फिर उसके बाद, पर एक बात याद रखना, जब भी आप ये चालीसा पाठ करने बैठो, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठना है। हो सके तो रेड कपड़े पहनो। तो कंपलसरी नहीं है रेड कपड़े पहनना, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पहनना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल है तो आप पहन सकते हो। लेकिन जब भी आप पाठ करने बैठोगे उससे पहले आपको वॉशरूम वगैरह जाके आना है, और उसके बाद नहाना है, क्योंकि नहाने के बाद वॉशरूम वगैरह जाके फिर पढ़ने नहीं बैठना है। तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो सर पे कुछ भी दुपट्टा या कुछ भी, सर ढक ले रुमाल से या कैसे भी, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। अब आप याद कैसे रखोगे कि 108 बार हुआ या नहीं हुआ। आप एक कटोरी में इलायची दाना रख लो, 108 गिन के। जब जब एक एक पार्ट पूरा होते रहे, उस इलायची दाना को उठाओ, दूसरी साइड रख दो।
तो इस तरीके से आपको 108 बार करना है और आप काउंट भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप कोई बीमार पर्सन हो या फिर कुछ है, तो आप फिर उसके बाद वॉशरूम जाना चाहो तो जा सकते हो, कि लेग्स में पेन होता है तो बीच में उठ सकते हो। आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप किसी भी टाइम कर सकते हो, सुबह शाम या दोपहर में। वैसे कहते हैं दोपहर में नहीं करना चाहिए, दोपहर हो जाएगी आपको ऐसे पढ़ते हुए, अगर सुबह 10-11 बजे बैठोगे तो कोशिश करना शुरुआत सुबह और शाम से ही करो। तो फिर आपको ये 108 बार पाठ करना है। और जिस भी मनोकामना से आपने पाठ किया है, पाठ करने से पहले ही वो मनोकामना हनुमान जी के सामने बोल दे। जब आप वो जल का लोटा रख रहे थे, थोड़ा सा जल हाथ में लेके ये बोलना है कि मैं इतने बार पाठ करूँगा और ये मेरी मनोकामना है। फिर उस लोटे को ढक के रख देना है। सिक्का और 2 लौंग रखनी है उस लोटे के अंदर। और जब आप संकल्प कर रहे थे कि मैं पाठ करूँगा, तो सिक्का हाथ में रखना था उस वक्त। और ये आपको करना है। आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए तब आप उठोगे और हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी है लास्ट में। आरती करने के बाद आपने वो प्रसाद खुद भी खाना है और घर वालों को भी खिलाना है। एक बात याद रखना, बस जिस दिन आप ये संकल्प करोगे उस दिन प्याज लहसुन ना खाएं। आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें, किसी के लिए बुरे के लिए संकल्प ना करें, खुद के अच्छे के लिए संकल्प कर लें। और वो जो जल था वो आपको पीना है और घर वालों को पिलाना है, घर में छिड़कना है। फिर भी आपको लगता है बच रहा है तो आप तुलसी में या फिर कोई नहीं, किसी भी प्लांट में आप उसको फ्लावर में डाल सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ आप इस संकल्प को करोगे, आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं मिलता। बिना विश्वास के तो आप अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आप खुद को कुछ नहीं कर पाओगे। चीज़ें करने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम किसी की शरण में जाते हैं और हम किसी से कोई विश मांगते हैं, तो हमें पूरी 100% विश्वास रखना पड़ता है कि अगर मैंने ये चीज़ की है तो मुझे ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों को 24 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, कुछ को थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप नेगेटिव मत हो, क्योंकि कभी कभी भगवान चीज़ें देने से पहले आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप उसके लायक हो या नहीं हो, आपका विश्वास उनके ऊपर है या नहीं है। तो पूरे विश्वास के साथ मन में हनुमान जी को याद करके कि यस, अगर मैंने ये चीज़ की है तो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। फिर अगर मगर नहीं सोचना है कि ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। अरे आप विश्वास के साथ कर रहे हो तो सब होगा। तो ये विश्वास आपको रखना है कि भगवान, मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूँ और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है और मेरा विश्वास मत टूटने देना। और इस तरीके से आपको ये करना है और फिर अपने कर्म में लग जाना है। आप अपना कर्म करोगे, वो आपको उस कर्म का फल देंगे। लेकिन विश्वास ज़रूर रखना, अपना विश्वास मत टूटने देना। और कभी भी, वैसे तो ऐसा कोई दिन इसके लिए निश्चित नहीं है, आप किसी भी दिन कर सकते हो। बट यस, अगर आप मंगलवार और शनिवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस साल को कहते हैं शनिदेव का ये साल है। अगर वैसे जब ये तो संकल्प की बात हुई, इसके अलावा भी आप रेगुलर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। 7 नहीं कर सकते तो 3 करो, लेकिन ज़रूर करना, आपको करना चाहिए, क्योंकि इस साल शनिदेव का साल है और हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव खुश होते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो वो रंक से राजा बना देते हैं, और गुस्सा होता है तो राजा से रंक बना देते हैं। तो ये बात है। चलो, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो ज़रूर कमेंट में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम, जय बजरंग बली।